अस्सलाम वालेकुम। काजी फिल्म्स के बैनर तले तैयार होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार काजी जहांगीर थे, जिसकी कहानी तनवीर काज़मी ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार वहीद डार थे, जिसकी अक्सबंदी सरवर गुल ने की। पंजाबी जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1971 की इस 51 नंबर की फिल्म का नाम था माली। फिल्म के अदाकारों में हबीब, नगमा, आलिया, सावन, मुनव्वर ज़रीफ, असद बुखारी, मीना शोरी, खलीफा नज़ीर, अजमल, नुसरत आरा, मुस्तफ़ा टिंड, राज मुल्तानी और फजल हक शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी फजलू माली अदाकार सावन से शुरू होती है, जिसकी बेटी रानो अदाकारा नगमा हवेली में चौधरानी अदाकारा मीना शोरी की मुंह चढ़ी मुलाजमा होती है। बचपन से साथ खेले रानो और चौधरानी का बेटा जमील अदाकार हबीब एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा जमील का शहरी दोस्त A.D. मलिक अदाकार मुनव्वर ज़रीफ शहर की एक खूबसूरत तवाइफ फेरोजा अदाकारा आलिया को बहला फुसला कर जमील के गाँव में अपनी झूठी जमीनें दिखाने आता है, लेकिन जब जमील की माँ को उनकी हकीकत पता चलती है तो वो मलिक की असलियत से डर कर जमील के बिगड़ जाने के खौफ से उसकी शादी का फैसला करती है और फजलू को साथ वाले गांव रिश्ते के लिए भेजने का इरादा करती है। मगर जमील फजलू से मिलकर उसे अपनी और रानो की मोहब्बत के बारे में बताता है। फजलू ये सब जानकर हिम्मत करके चौधरानी से दोनों के रिश्ते की बात करता है, जिस पर चौधरानी उसे जलील करके गाँव से निकाल देती है। फजलू और रानो शहर आ जाते हैं, जहाँ फजलू रानो के जेवर फरोख्त करते हुए पकड़ा जाता है। थाने में ये इंकिशाफ होता है कि ये पुराने जेवर शहर के मशहूर रईस फजलदीन अदाकार अजमल की बेटी सीमा के हैं, जो बचपन में अगवा हो गई थी। फजलदीन थाने आकर जेवर पहचान लेता है और फजलू को अगवा के जुर्म में हवालात होने ही लगती है कि फजलू वहाँ ये राज फाश करता है कि रानो को उसने बचपन में अगवाकारों से बचाया था और उसके वालिदैन की तलाश से मायूस होकर उसने रानो को खुद पाल लिया। यूं फजलू को छोड़ दिया जाता है और फजलदीन उन्हें लेकर घर आ जाता है। यहाँ पर फजलदीन का एक भतीजा बाबर अदाकार असद बुखारी भी होता है, जो एक बार गांव जाकर रानो को छेड़ने की वजह से जमील और फजलू से मार खा चुका होता है। फजलू और रानो फजलदीन को बाबर के करतूत बताते हैं, लेकिन फजलदीन दोनों के माबैन मामला सुलझाकर बाबर के स्पुर्द रानो को मॉडर्न बनाने का काम सौंप देता है। फजलू रानो को तब्दील होता देखकर अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है। रानो की जिंदगी बदलती जाती है। उधर जमील भी माँ से लड़कर घर छोड़कर शहर आ जाता है। एक दिन जमील का दोस्त A.D. मलिक बाबर और रानो को क्लब में देखकर उनकी तस्वीर खींचकर जमील को दिखाता है और फजलदीन के घर का पता मालूम करके दोनों वहां रानो से मिलने पहुंचते हैं, जहां रानो शरारतन जमील को पहचानने से इनकार कर देती है। जमील मायूस होकर वापस जाने लगता है कि उसका सामना बाबर से हो जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। जमील बाबर को पीट कर चला जाता है, जबकि बाबर घर के अंदर आकर फजलदीन को रानो के किरदार के मुतालिक उल्टी सीधी बातें बताता है। इस पर फजलदीन न सिर्फ रानो की बेइज्जती करता है, बल्कि उसके हक में बोलने पर फजलू को भी जलील करता है। रानो अब फजलदीन से मुतनफिर हो जाती है और रात को घर से भागने लगती है, मगर फजलू उसे रोक लेता है। इसी दौरान बाबर आ जाता है और फजलू को रानो के बहकाने के जुर्म में जलील करके घर से निकालने के बाद फजलदीन को शिकायत भी कर देता है। फजलू जमील के पास जाता है, जो शराब के नशे में फजलू पर बेटी बेचने का इल्जाम लगाकर उसकी तहकीर करता है। इधर गाँव में जमील की माँ को अपने किए पर नदामत होती है कि इसी दौरान फजलू वहाँ आ जाता है और उसे जमील की शराब नोशी का बताकर साथ ही रानो के अमीर बाप की बेटी होने की खबर भी दे देता है। जमील की माँ फजलू से माजरत करती है और उसके साथ शहर आकर जमील को रानो के बारे में हकीकत बताती है, जिस पर जमील फजलू से माफी मांगता है। अब जमील की माँ फजलदीन के पास रिश्ता लेने जाती है, मगर फजलदीन उससे हद तक अमेज सुलूक करता है। लेकिन उसी वक्त फिरोजा बाई की माँ गुंचा अदाकारा नुसरत आरा वहाँ आकर फजलदीन को बाबर और फिरोजा की शादी की तस्वीर दिखाकर बाबर की असलियत उस पर वाजे कर देती है। फजलदीन गुस्से और गम में फजलू और चौधरानी से माफी मांगकर जमील और रानो का रिश्ता तय कर देता है और बाबर के पास जाकर उसे उसकी असलियत दिखाता है। बाबर फजलदीन को जख्मी करके उसे बांधकर रानो को भी कैद कर लेता है, मगर फजलदीन का एक नौकर अदाकार खलीफा नजीर फजलू को जाकर सब कुछ बता देता है। बाबर फिरोजा और उसकी बेटी को कोठे से लाकर अपने गुंडों के हवाले कर देता है, लेकिन फजलू और A.D. मलिक वहां पहुंच जाते हैं और फजलदीन को आजाद करवाने के साथ बाबर के
گنڈوں کی پٹائی کر کے فضل الدین کی کوٹھی پہنچ جاتے ہیں جہاں بابر دلہا بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے مگر اس لڑائی میں فیروزہ بابر کی گولی کا نشانہ بن جاتی ہے۔ پولیس کے آنے پر بابر پکڑا جاتا ہے۔ فضلو فیروزہ کی ننھی بچی کو اپنا کر گاؤں چلا جاتا ہے اور فلم ختم ہوتی ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈم نور جہاں، مالا اور نسیم بیگم کے گائے گانوں کی شاعری سیف الدین سیف، تنویر نقوی اور خواجہ پرویز نے کی، جس کا میوزک بابا جی اے چشتی نے ترتیب دیا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے او سجنا اکھ دے اشارے نل پیار نے بلا لیا یہ گیت اداکارہ نغمہ پر پکچرائز ہوا۔ پیار تینوں کر بیٹھی گل کوئی عجیب نہیں یہ گیت بھی اداکارہ نغمہ پر عکس بند کیا گیا۔ سجن ہووے سونا پاویں کھوٹا ہووے دل دا یہ گیت اداکارہ عالیہ پر فلمایا گیا۔ مالا کے پہلا ہی دل زخمی میرا ہور پھٹ نہ لا یہ گیت اداکارہ نغمہ پر شوٹ ہوا۔ دل ہائے دل جدو کسے اتے آوے یہ گیت اداکارہ عالیہ پر پکچرائز کیا گیا۔ جوانی آ گئی آ گئی آ گئی اکھ دے ڈورے میڈم نور جہاں اور نسیم بیگم کا تواڈے لئی اے کوٹھا اے بازار بڑی چیز ہے یہ گیت اداکارہ عالیہ اور اداکارہ نغمہ پر عکس بند کیا گیا۔ ناظرین یہ فلم 16 جولائی 1971 بروز جمعہ پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی۔ کراچی میں اسے ایروز، سپر، شالیمار، ریجنٹ، فردوس، نگینہ، سوسائٹی، شمع، مہتاب، مالا، مسعود، گلزار، رنگ محل، حیدرآباد کے شمس، شہاب، لطیف آباد کے شہین، سکھر کے نشاط، راول پنڈی کے امپیریل، فیصل آباد کے نشاط اور لاہور کے رتن میں ریلیز کیا گیا۔ اپنے شہروں کی معلومات دینے پر ہم جناب زوار کامریڈ اور قدیر رانا صاحب کے مشکور ہیں۔ ناظرین ساون حسب معمول ٹائٹل رول میں پوری فلم پر چھائے رہے۔ فلم کی کہانی انتہائی شاندار، اداکاری زبردست اور پکچرائزیشن اعلیٰ تھی، مگر نہ جانے کیوں یہ فلم صرف 16 سے 17 ہفتے مین سنماؤں میں اور 8 سے 9 ہفتے سرکٹ میں چل سکی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اپنی مضبوط کہانی کی وجہ سے سال کی نامی اوسط فلم قرار پائی۔ تو یہ تھا فلم مالی کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے۔ گلفام کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔